सुशांत, हमें कोई क्लैरिटी है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बीजेपी ने हमें जो आरोप लगाए हैं कि करप्शन की वजह से और एपैथी की वजह से ये हुआ है, कोई क्लैरिटी है हमें उसके बारे में? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस पूरे मामले पर अभी जांच जो है वो होनी है, लेकिन बेसमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट का चलना सीधे तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से नेग्लिजेंस और एक लापरवाही जो है वो बरती गई, क्योंकि इस तरीके के बेसमेंट में क्या एमसीडी की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से जो परमिशंस होनी चाहिए, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, एमसीडी की तरफ से लाइसेंस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्या वो परमिशन थी, इसकी पूरी जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन ये इंस्टीट्यूट की बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी एमसीडी और तमाम जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, लगातार इन बड़े बड़े पंप्स और पाइप्स के जरिए जो है वो पानी को बाहर निकाला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लापरवाही किस तरीके से थी। आप ये तस्वीरें देखिए कि अभी भी इंस्टीट्यूट के बाहर जो है वो पानी जो है वो भरा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है, ताकि परेशानी जो है वो अंदर जो पानी था उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अभी आप देख सकते हैं कि फायर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो अभी अंदर ही यहाँ पर मौजूद है। देर शाम से जब से लगातार ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार फायर डिपार्टमेंट्स, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो खुद मौके पर मौजूद है। इसके अलावा तस्वीरें ये देखिए कि जो नालों की सफाई, जो लापरवाही है, उसकी ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े स्तर पर इस वक्त सुपर सकर मशीन जो है वो लगाई गई है। इन मशीनों का काम जो है वो नालों की सफाई करना है, ताकि नालों की के अंदर जो सिल्ट है उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कर लिया जाता तो शायद इस तरीके के हादसा जो है वो ना होता। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनके जरिए नालों की सफाई इस वक्त जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि पानी का फ्लो जो है वो आगे की तरफ बढ़े। कर्मचारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे एमसीडी के, जो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर सफाई की जा रही है और आगे का पूरा हिस्सा अगर देखेंगे, जो सीवरेज है वो पूरी तरह से चौक पड़े थे और यही वजह है कि जिसके कारण पानी जो है बारिश का पानी था। आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी इस वक्त नजर आएगी। ये तमाम जो नाले हैं वो पूरी तरह से चौक थे, जिसके कारण पूरा सड़कों पर पानी जो है वो भरा और उसके बाद ये जो पानी है वो इंस्टीट्यूट में अंदर चला गया। आप तस्वीरें आपको और भी दिखाते हैं कि ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अब यहाँ पर नालों की सफाई कर रहे हैं। अमूमन ये सफाई जब मानसून आता है उससे पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर ये सफाई पहले की जाती तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता। एक बड़ी लापरवाही अगर कहा जाए तो एमसीडी की तरफ से सरकार तमाम दावे जो है वो करती है कि उनकी तरफ से नालों की सफाई जो है वो कर ली गई है। मानसून में दिल्ली की सड़कों पर पानी जो है वो नहीं भरेगा, लेकिन जरा सी ही बारिश होती है और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं। इससे पहले 24 जुलाई को भी एक हादसा हुआ था, जब पटेल नगर के इलाके के अंदर एक स्टूडेंट की जो है वो मौत हुई थी और उसके बाद कल जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद से 3 स्टूडेंट्स की जान जो है वो चली गई। एक बड़ी लापरवाही। आप देख सकते हैं कि तमाम आगे की तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन मशीनों के जरिए जल्दी से जल्दी पानी की निकासी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की बड़ी लापरवाही के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, किसकी ये जिम्मेदारी बनती है जिसने इस तरीके के हादसे को जब ये अंजाम हुआ है उससे कितने लोगों की जान जो है वो गई है। अभी भी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश जो है वो करी है। कई घंटे जो है वो फायर डिपार्टमेंट के लोगों को लगे। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एक खास तौर पे कहा गया कि जितना पानी वो बाहर निकाल रहे थे उससे ज्यादा पानी जब वो बाहर आता था उसके बाद वो तुरंत पानी वापस जो है वो बेसमेंट में चला जाता था, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको काफी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर 3 स्टूडेंट्स जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे उनकी जान चली गई। पुलिस और इस पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। जो आरोपी है उसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ केस रजिस्टर होता है, उसके बाद दिल्ली सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना होगा।